General Science Standard 7, Lesson 4, Nutrition in Living Organisms. Nutrition in animals. This concept refers to the body's need of nutrition, mode of ingesting food, and its use in the body. प्राणियों का पोषण या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का मतलब होता है शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, अन्न ग्रहण की जो पद्धति है उसे समझना और पोषक तत्वों का शरीर के लिए होने वाला उपयोग या उनकी आवश्यकता इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसे ही प्राणियों में पाया जाने वाला पोषण कहा जाता है। प्राणियों में पोषण जो होता है उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण की पद्धति और शरीर में उसका होने वाला उपयोग इसका समावेश होता है। Nutrients necessary for various activities of the body are obtained from food. They are supplied to the various part of body through blood. The food that we consume does not mix with blood as it is. It needs to convert into soluble forms that can easily mix in blood. Nutrition in animals involves various steps for ingestion of from ingestion to egestion. शरीर का काम ठीक तरीके से चले इसलिए हमें अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न हमारे शरीर को अन्न द्वारा हमारे शरीर को जो आवश्यक घटक मिलते हैं इन घटकों को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है, यानी कि रक्त करता है। जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पचाते हैं उसमें पाए जाने वाले आवश्यक घटक रक्त में डायरेक्टली सॉल्यूबल नहीं होते या डायरेक्टली मिक्स नहीं होते। पहले वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद वो ब्लड में मिक्स होते हैं और इस प्रकार से ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में ये न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो फैलाए जाते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसके काफ़ी स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स होते हैं। अन्न खाने से लेकर अन्न पचने के बाद शरीर से बाहर फेंकने तक की जो क्रिया है ये क्रिया इस स्टेप्स में आती है। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। इंजेशन मतलब अन्न का ग्रहण करना। अन्न जो हम खाते हैं उसे इंजेशन कहा जाता है। हम शरीर के अंदर अन्न का सेवन करते हैं। डाइजेशन, खाना खाने के बाद उसे पचाना बहुत आवश्यक होता है। कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म्स, क्योंकि हमने देखा कि जो आवश्यक घटक है वो खून में जैसे कि तैसे जाकर मिलते नहीं हैं या मिक्स नहीं होते, उन्हें पहले सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो डाइजेशन के बाद फूड में पाए जाने वाला जो इम्पॉर्टेंट या आवश्यक घटक होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पहले सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद उनका एब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्यूबल फूड इनटू द ब्लड। ब्लड में सॉल्यूबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। फोर्थ स्टेप इज assimilation, utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production, growth and repairs। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उन न्यूट्रिएंट्स
को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका यूटिलाइज होता है, उसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे सारे कामों में। जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। फिफ्थ स्टेप है इजेशन, यानी कि उत्सर्जन। शरीर में पचा हुआ भाग जो है वो तो हमने यूज़ कर लिया एनर्जी के लिए, पर जो भाग पचा नहीं है उसे शरीर से बाहर फेंकना उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसे कहा जाता है इजेशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जितना भी शरीर के अंदर अपचित भाग है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे शरीर से बाहर फेंकना यानी कि इजेशन। तो 5 स्टेप्स है। पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिम्बलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप जो है वो न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी एनिमल्स के, प्राणियों के अपने अपने भोजन को ग्रहण करने की पद्धति होती है। फूड को इंटेक करने की हर एक की अपनी अपनी पद्धति होती है, अपनी अपनी मेथड होती है। सबसे पहला देखने वाले हैं हम न्यूट्रिशन, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, हमने देखा था कि 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एक होते हैं मल्टीसेलुलर और दूसरे होते हैं यूनिसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें तो ऑर्गन्स होते ही नहीं हैं, कि जैसे हम देखते हैं कि मल्टीसेलुलर में यानी कि ह्यूमंस में या कोई भी आपको एनिमल्स दिखेगा तो उसमें आप देखते हो कि उसके पास मुंह होता है, दांत होते हैं चबाने के लिए, उसके पास लीवर होता है, उसके पास स्टमक होता है। तो वो अपना खाना खाकर पचाता है और शरीर से बाहर फेंकता भी है। इन सभी क्रिया को करने के लिए उसके पास कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं। पर जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके पास ऐसे कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो यूनिसेलुलर होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन या ये अपना खाना कैसे खाते हैं ये देखेंगे। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड माउथ। इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल. It can take in food through any part of the surface of its unicellular body. It surrounds the food particle from all sides to take it into the cell. After that, it digests the food with the help of different enzymes. Undigested food is left behind as the amoeba move further with the help of pseudopodia. In unicellular animals like amoeba, euglena, paramecium, etc., all the steps all the steps of nutrition occur within their unicellular body. अमीबा, यूग्लिना और पैरामेशियम जैसे जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं इनके पास कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे कि हैंड और माउथ, जिससे कि वो अपना खाना खा सकें। तो ये जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से अपना खाना शरीर के अंदर ले लेते हैं, खा जाते हैं। बॉडी में से किसी भी पार्ट को वो अपना मुंह बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। उसके बाद इनका खाना डाइजेस्ट होता है इनके शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स के थ्रू। फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो शरीर के बाहर उसी तरह से बाहर फेंका जाता है जैसे कि वो शरीर के अंदर आया था। और इस प्रकार से ये यूनिसेलुलर एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं या प्राप्त करते हैं। अमीबा, यूग्लिना और पैरामेशियम
ये बहुत ही अच्छे उदाहरण है यूनिसेल्युलर होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको अमीबा का पिक्चर दिखाया है। मैं थोड़ा जूम करते हुए इसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अमीबा को कोई अपना स्पेसिफिक आकार नहीं होता। अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है, आप कोई भी शेप दे सकते हो अमीबा को, उसका स्पेसिफिक शेप नहीं होता या उसकी कोई स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये अमीबा का फूड है, ठीक है, इसे फूड पार्टिकल कहा जाता है। तो अमीबा अपने बॉडी में अपने आप ही एक मुंह के जैसा शेप बना लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पर अमीबा ने मुंह के जैसा शेप अपने आप बना लिया और उसने उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींच लिया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर एक वैक्यूम में ये फूड पार्टिकल यहाँ पर जमा हो गया है। अब ये फूड पार्टिकल जो है उसका डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर उसका डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस निकलेंगे, उस न्यूट्रिशंस का उपयोग या उस न्यूट्रिशन का यूज़ ये अमीबा अपने काम के लिए या अपने एनर्जी को गेन करने के लिए करेगा, अपने जो भी उसके काम है उसके लिए करेगा। और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड वो उसी तरह से बाहर फेंकता है जैसे उसने उसको अंदर इनटेक किया था। जैसे उसने मुंह बनाया था वैसे ही वो इजेशन के लिए भी अपना बॉडी पार्ट बना लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर फेंक देता है। ये जो आप देख रहे हो ना, अमीबा ने जो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना अमीबा ने, आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ना अमीबा का यहाँ पर, तो इसे कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब अमीबा के हाथ या अमीबा का कोई भी बॉडी ऑर्गन, ठीक है, सूडोपोडिया इसे कहते हैं। देखिए ध्यान से प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, इसे कहते हैं सूडोपोडिया। पी से स्टार्ट होता है इसलिए इसको पिसोडोपोडिया नहीं कहते, ये सूडोपोडिया है, ठीक है। पी साइलेंट होता है यहाँ पर, पी को साइलेंट कहा जाता है, इसे कहा जाता है सूडोपोडिया। ये एक टेम्पररी हैंड्स है या टेम्पररी माउथ है अमीबा का। सूडोपोडिया के जरिए अमीबा आगे आगे सरकता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अगर मल्टी सेलुलर जो फूड एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड डाइजेशन कैसे करते हैं। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स फॉर इनडाइजेशन ऑफ फूड। जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको अपना एक माउथ पार्ट होता है, उनकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जिससे वो खाना खा सकें, जैसे कि मुंह, माउथ। फॉर एग्जाम्पल we are here. For example, insects like the cockroach and grasshopper which nibble have jaw-like mouth parts. कॉकरोच और ग्रास होपर जैसे इंसेक्ट्स को भी जॉ लाइक माउथ पार्ट होता है, एक निबल होता है जिससे कि वो अपना खाना खा सके, अपने खाने को वो कुतर के खा सके। मॉस्किटोज एंड बेड बग्स यूज अ निडल लाइक माउथ पार्ट। मॉस्किटोज और बेड बग को भी निडल लाइक माउथ पार्ट होता है ताकि वो अपना खाना, अपना जो उनका खाना क्या होता है, खून, तो वो खून सक कर सके, इसलिए उनको निडल के जैसा माउथ पार्ट होता है। यानी कि हर एक, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, सभी को अपना खाना खाने की या अपना फूड डाइजेस्ट करने की, फूड को इंटेक करने की अपनी अपनी एक उनकी स्टाइल होती है। और लेकिन स्टाइल चाहे कोई भी हो, सभी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फूड से मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स है उससे वो अपनी एनर्जी लेते हैं और अपना काम पूर्ण करते हैं। कि देखिए ये सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना किस प्रकार से खाते हैं, वो अपना डाइजेशन कैसे करते हैं, उनके अगर जिसको माउथ पार्ट नहीं हो तो वो किस प्रकार से टेम्पररी माउथ पार्ट बना लेता है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा सुडोपोडिया के ज़रिए अपना खाना खाता है। और आगे जाके हमने देखा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनको भी कोई स्पेसिफिक माउथ पार्ट दिया जाता है, जैसे कि ग्रास होपर और कॉकरोचेस जो होते हैं उनको निबल लाइक उनको जॉ उनका जो मुंह होता है वो जॉ के जैसा होता है, वो अपना खाना उससे खाते हैं, कुतरते हैं। मॉस्किटोज और बेड बग को भी जो माउथ पार्ट है उनका वो भी निडल के जैसा होता है, जिसके ज़रिए वो ब्लड को सक करते हैं। तो आज के लिए हमने ये देखा है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमिनिवरस जो होते हैं टाइप्स ऑफ फूड के कैसे होता है उनका। फिर हम सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन देखेंगे और पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।